हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बड़ी ही बेसिक बात डिस्कस करने जा रहा हूँ, यूनिट फॉर मेजरमेंट। जनरली मैंने आपको सिखाया है कि हमारे पास तीन बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं और उनकी तीन बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे मास, लेंथ एंड टाइम। और इनसे रिलेटेड इनकी जो यूनिट्स हैं, मास किलोग्राम, लेंथ मीटर और टाइम सेकेंड, ये हमारी यूनिट्स कहलाती हैं बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स। तो आज हम बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ बात करेंगे व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर। अगर मैंने यहाँ पर लेंथ को डिस्कस किया है विच इज इक्वल टू 20 मीटर, तो ये जो वैल्यू आई है 20 मीटर, ये वैल्यू क्या क्या चीज़ें कंटेन कर रही है। यहाँ पर एक आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और साथ में लेंथ की यूनिट यहाँ पर लिखा गया है विच इज इन मीटर, राइट। तो इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है, वन इज द मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज द यूनिट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारी लेंथ की मीटर में होगी और लेंथ हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसकी यूनिट हमारी हमेशा मीटर में रहेगी। और साथ में ये मीटर जो मल्टीप्लाइड है वो मल्टीप्लाई है बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अभी मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, numerical values for physical quantity, तो numerical value को हम डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय द मैग्नीट्यूड बाय विच द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिटरमाइन। वो वैल्यू जिससे फिजिकल क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन हो रहा है, उस फिजिकल क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन हो रहा है, that is called as a numerical value. For example, अगर मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ L is equal to 20 मीटर, तो यहाँ पर मीटर हमारा बता रहा है द लेंथ ऑफ द यूनिट, और हमसे ये बता रहा है कि द लेंथ इज 20 टाइम्स मोर मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स यूनिट। यानी लेंथ जो है वो अपनी यूनिट का 20 टाइम्स है, 20 टाइम्स है। तो इसलिए ये टोटल अगर आप पढ़ोगे तो आप कहोगे द लेंथ फॉर अ स्केल और फॉर अ मेजरमेंट इज 20 मीटर। ओके, अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे 2000 सेंटीमीटर, या अगर हम इसे मिलीमीटर में लिखना चाहें तो हम इसे लिखेंगे 20,000 मिलीमीटर। ओके, अब आप ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे यूनिट की वैल्यू डाउन होती जा रही है, यानी यूनिट जो है वो डिक्रीज करती जा रही है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, यूनिट्स कम होती जा रही हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज इंक्रीज करती जा रही है। न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब फॉर अ स्मॉल यूनिट हैव अ लार्ज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, लार्ज ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू। द स्मॉल यूनिट हैव लार्ज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड लार्ज यूनिट हैव स्मॉल ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, द यूनिट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल टू इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट उतना ही कम होगा। जितनी कम यूनिट होगी, जितनी मिनिमम यूनिट होगी, उतनी ही ज्यादा उस फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। इसका मतलब द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is inversely proportional to, or we can write reciprocal to its unit। ओके, तो अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमेशा अपने यूनिट का रेसिप्रोकल होगा, जितना कम यूनिट होगा उतना ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बेसिकली है क्या, वो वैल्यू, वो मैग्नीट्यूड जो कि हमारे यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या यूनिट उतने टाइम्स है, that is called the numerical value। जैसे हम यहाँ पे पढ़े लेंथ is 20 meter, it means the unit of length measure in meter and 20 is its magnitude which is 20 times of meter।
20 टाइम्स ऑफ मीटर। ओके, अगर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आप ले रहे हो तो आप देख रहे हो कि वैल्यू 2000 एंड 20,000 हो जा रही है। इसका मतलब जितनी कम यूनिट होती जाएगी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज करती जाएगी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। बेसिकली हम लोग तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज से फैमिलियर हैं और वो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं मास, लेंथ एंड टाइम, राइट। और ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग यूनिट्स हैं किलोग्राम फॉर मास, लेंथ मीटर एंड टाइम सेकेंड। तो दीज आर यूनिट्स जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और मास, लेंथ और टाइम हमारा कहलाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये यूनिट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। These are independent with each another, so they are called as a fundamental units। और ये फिजिकल क्वांटिटीज हमारी कहलाती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। Rather than these three physical quantities, चार फिजिकल क्वांटिटीज को भी हम लोगों ने एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस किया है, और वो चार फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं। वन इज टेम्परेचर, second is amount of substance, third is luminous intensity, and fourth is electric current। तो जनरली हम लोग मास, लेंथ और टाइम को ही फंडामेंटल क्वांटिटीज डिस्कस करते हैं, लेकिन टोटली अगर देखा जाए तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तीन हमारी जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं मास, लेंथ एंड टाइम, उसके अलावा चार और फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग लेके चलते हैं, दैट इज टेम्परेचर, और इसका यूनिट हम लोग लेते हैं केल्विन। हमेशा याद रखिए टेम्परेचर का यूनिट लिया जाएगा एज अ फंडामेंटल यूनिट केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग यूनिट लेके चलते हैं मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा हम लोग यूनिट लेके चलेंगे एम्पियर, राइट। तो हमारे पास अब देखा जाए तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उनके रिलेटेड फंडामेंटल यूनिट्स किलोग्राम फॉर मास, meter for length, second for time, ampere for current, mole for amount of substance, Kelvin for temperature and candela for luminous intensity। तो अगर हम लोग इसको बेसिक चार्ट वाइज देखें और उसको देखें कि हम लोग इसका किस तरह से हम लोग इसका सिंबल तैयार करते हैं, तो इस चार्ट को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और बेसिकली ये फंडामेंटल क्वांटिटीज एक दूसरे से कभी भी डिपेंड नहीं होती है, दे आर ऑल आर इंडिपेंडेंट, इसलिए इनके यूनिट्स भी एक दूसरे से डिपेंड नहीं होते हैं, यूनिट्स आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो इसलिए तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, यही कारण है कि ये कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ fundamental units and fundamental quantities। fundamental unit quantity, fundamental unit, and symbol, quantity, unit and symbol। तो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा मास, इसका यूनिट हम लोग लेके चलेंगे किलोग्राम, और इसका सिंबल हम लोग शो करेंगे केजी, राइट। सेकेंड है लेंथ, यूनिट हम लोग डिसाइड करेंगे मीटर, और इसको शो करेंगे स्मॉल है, दैट इज मीटर। थर्ड इज टाइम, यूनिट इज सेकेंड, symbol is SEC, second। Fourth is electric current,
एम्पियर, AMP, that is for ampere, or you can write capital A for ampere, okay। और यहाँ पर आप सेकेंड को S से लिख सकते हैं और A से SEC से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट इज कैंडेला, इसको हम लोग शो करते हैं CD से। टेम्परेचर, यूनिट इज केल्विन, इसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल K से। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट इज मोल, इसको हम लोग शो करते हैं MOLE, मोल, ओके। तो टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारा टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनका रिलेटेड फंडामेंटल यूनिट और उनके सिंबल मैंने आपको दिखाए। अब अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हो बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हो और कहीं भी उस डायमेंशन में मान लीजिए आपको करंट का यूज है, राइट, तो आप करंट के लिए हमेशा डायमेंशन यूज करोगे कैपिटल ए, टेम्परेचर के लिए हमेशा डायमेंशन आप यूज करोगे कैपिटल के। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मुझे डायमेंशन फाइंड आउट करना है चार्ज का। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ वी हैव टू फाइंड डायमेंशन फॉर चार्ज। तो बच्चों हम लोग को पता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी, चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर हमें चार्ज का डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन करंट का हम लोग लिखेंगे कैपिटल ए, राइट, और टाइम का डायमेंशन हम लोग लिखेंगे कैपिटल टी। तो इसका मतलब चार्ज का डायमेंशन हुआ 80, ओके। इस तरह से ध्यान रखिए। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक इक्वेशन है PV इज इक्वल टू RT और मुझे R की वैल्यू पता करना है, R का डायमेंशन, तो R को लिखूंगा PV अपॉन T, जहां पर P प्रेशर, V वॉल्यूम और T टेम्परेचर है। तो प्रेशर का डायमेंशन हम सभी को पता है ml -1 T -2। वॉल्यूम का डायमेंशन भी हम इजीली निकाल लेते हैं L3। लेकिन अगर जहां भी टेम्परेचर की बात आएगी स्टूडेंट, इसको आप टाइम मत समझ लीजिए, यहां पर इसका डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल K फॉर केल्विन। अब अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा ml² T -2 K -1। तो अगर R का डायमेंशन देखिए तो ml² T -2 K -1। K क्या है यहाँ पर? K यहाँ पर मेरा केल्विन है, ओके। तो हमेशा टेम्परेचर का अगर डायमेंशनल वैल्यू देखना है तो K, करंट का डायमेंशनल वैल्यू हम लोग शो करते हैं A से, बाकी मास को हम कैपिटल M से, टाइम को कैपिटल T से और लेंथ को कैपिटल L से शो करते हैं, ओके। नो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको दिखाया कि टोटल अब हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज हो गई और उनकी रिलेटेड 7 फंडामेंटल यूनिट्स। 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे और उनकी यूनिट्स को हम लोग नाम देंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। और वो 2 फिजिकल क्वांटिटी है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट हम लोग लेके चलेंगे रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट लेके चलेंगे स्टेरेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट हम लोग लेके चलेंगे रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट लेके चलेंगे स्टेरेडियन। इसका सिंबल हम लोग दिखाएंगे रेडियन का स्मॉल r से, राइट, और स्टेरेडियन का SR से। रेडियन का हम लोग दिखाएंगे स्मॉल r लिख लीजिए या आप RAD लिख लीजिए विदाउट कंफ्यूजन। तो रेडियन को हम लोग शो करेंगे RAD रेडियन और स्टेरेडियन को हम शो करेंगे SR से। तो हमारी टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसमें से 2 को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेसिकली 4 तरह के सिस्टम्स को डिसाइड किया गया। द फर्स्ट इज
CGS system. Second is FPS system. Third is MKS system. And fourth is SI system. राइट। CGS सिस्टम का सिग्निफिकेंस यहाँ पर 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के लिए लिया गया है, दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो अगर हम लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकेंड में मेजर कर रहे हैं तो उस सिस्टम को हम लोग नाम देंगे CGS सिस्टम। द सेकेंड इज FPS सिस्टम। यहां पर भी 3 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिया गया है, लेंथ, मास एंड टाइम। बट यहां पर जो यूनिट मेजरमेंट के लिए रखा गया है, लेंथ की यूनिट को हम लोग लेके चलेंगे फुट, मास को हम लोग मेजर करेंगे बाय द यूनिट पाउंड एंड टाइम को मेजर करेंगे बाय द यूनिट ऑफ सेकेंड। तो यहां पर अगर ध्यान दें तो मास, लेंथ और टाइम जो 3 हमारी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स मेजरमेंट किया गया, मास इन पाउंड, लेंथ इन फुट एंड टाइम इन सेकेंड। सिमिलरली CGS सिस्टम में बात करेंगे अगर हम मास, लेंथ और टाइम की, तो CGS सिस्टम के लिए मास को मेजर कर रहे हैं हम लोग ग्राम में, लेंथ को मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर में और टाइम को मेजर कर रहे हैं हम लोग सेकेंड में। ओके, द नेक्स्ट इज द MKS सिस्टम। MKS जैसा कि यहां पर नाम ही सजेस्ट कर रहा है, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो MKS सिस्टम में अगेन हमारी 3 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिस्कस किया गया, मास, लेंथ एंड टाइम, जिसमें से मास को हम मेजर करेंगे किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में और टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड में। कुछ टाइम बाद MKS सिस्टम में एक फिजिकल क्वांटिटी को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को और ऐड किया गया एंड दैट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट लिया गया दैट यूनिट इज एम्पियर। राइट, इसलिए MKS सिस्टम को बाद में नाम दिया गया MKSA, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड एंड एम्पियर सिस्टम। लेकिन एक जनरल सिस्टम बनाया पूरे वर्ल्ड में, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए एक सिंगल यूनिट सिस्टम बनाया गया एंड दैट यूनिट सिस्टम इज SI यूनिट सिस्टम, जिसे कहा गया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के अंदर हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी और साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल SI यूनिट सिस्टम के अंदर हमारे 7 बेसिक यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को रखा गया है। पूरे वर्ल्ड में जो सिस्टम यूज किया जा रहा है फॉर द मेजरमेंट दैट इज अ SI सिस्टम। राइट, इस SI सिस्टम की अगर डिफरेंस देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MKS सिस्टम एंड SI सिस्टम, तो बेसिक डिफरेंस आप पाओगे कि MKS सिस्टम में केवल 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही मेजर किया गया, यूज किया गया, जबकि SI सिस्टम में हमारे टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज को, 7 यूनिट्स प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को यूज किया गया। राइट, तो ये बेसिक डिफरेंस है MKS सिस्टम और SI सिस्टम में। रादर देन SI सिस्टम्स के कुछ एडवांटेज भी हैं जो जिसके थ्रू हम हमेशा SI सिस्टम को ही प्रेफर कर रहे हैं। तो SI सिस्टम्स के क्या एडवांटेज है उसको हम लोग देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम। अगर हम SI सिस्टम की एडवांटेज की बात करें तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, इट इज अ रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम का क्या मतलब हुआ? रैशनल सिस्टम का मतलब हुआ कि वी यूज ओनली वन यूनिट फॉर डिफरेंट मेजरमेंट, डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। वी हैव यूज वन यूनिट फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी।
In this, we can use 1 unit for different physical quantity. इसका मतलब क्या हुआ उसको समझते हैं. मान लीजिए मैं कहता हूं यूनिट फॉर एनर्जी इज जूल. एनर्जी का यूनिट जूल है. एसआई सिस्टम में एनर्जी चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे वो हमारा हीट एनर्जी हो, या फिर हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हो. एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लेकिन अगर सिस्टम ऐसा है तो तीनों को हम मेजर करेंगे जूल में. जबकि एमकेएस सिस्टम में हम मैकेनिकल एनर्जी को मेजर करते हैं जूल में, हीट एनर्जी को हम मेजर करते हैं कैलोरी में, और जबकि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं वॉट आवर में. राइट. तो आप ध्यान दीजिए. तो अगर एमकेएस सिस्टम है तो हमारे यूनिट का अलग अलग हो गया. मैकेनिकल एनर्जी जूल में मेजर होगा, हीट एनर्जी कैलोरी में मेजर होगा, और इलेक्ट्रिक एनर्जी वॉट आवर में. जबकि अगर एसआई सिस्टम में लेंगे तो एनर्जी अगर वर्ड है तो चाहे जिस फॉर्म में एनर्जी हो, आवर यूनिट विल बी ओनली इन जूल. तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट केवल एक ही सजेस्ट किया गया एसआई सिस्टम में. तो हमारी पहली एडवांटेज हो गई, इट इज अ रैशनल सिस्टम. द सेकंड एडवांटेज इज इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम. ये हमारा जो है वो एक तरह से कोहेरेंट सिस्टम है. कोहेरेंट सिस्टम का मतलब हुआ कि हम कोई भी डिराइव्ड यूनिट बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द बेसिक यूनिट्स. उनको मल्टीप्लाई करके, बेसिक यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके या बेसिक यूनिट को डिवाइड करके हम कोई भी डिराइव्ड यूनिट बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मुझे यूनिट बनानी है वेलोसिटी की, तो मुझे पता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब आप ध्यान दें तो डिस्टेंस और टाइम ये दोनों ही हमारे बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है. डिस्टेंस का यूनिट लेंथ और डिस्टेंस का यूनिट मीटर और हमारा टाइम का यूनिट सेकंड. तो आपने डिराइव्ड यूनिट तैयार किया फॉर द वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकंड. तो बाय द हेल्प ऑफ एसआई यूनिट सिस्टम हम इजीली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को तैयार कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बेसिक यूनिट्स. ओके. तो हमारे दो एडवांटेज है एसआई सिस्टम के. इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम, इट इज अ रैशनल सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द डेफिनेशन फॉर बेसिक और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स. यहाँ पर अब हम लोग डिफरेंट बेसिक और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल एसआई यूनिट्स की डेफिनेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं. और फर्स्ट हमारा बेसिक एसआई यूनिट है मीटर. मीटर को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ. मीटर है, मीटर हमारा किसका यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है लेंथ फिजिकल क्वांटिटी का. एंड इट इज डिफाइंड एज 1 meter is defined as distance containing 16,50,763.73 wavelength of orange red light emitted by krypton 86. तो क्या कह रहा है कि 1 मीटर को हम डिफाइन कर रहे हैं ऑरेंज रेड लाइट, क्रिप्टॉन के ऑरेंज रेड लाइट से कितनी हमारी वेवलेंथ एमिट हो रही है, दैट इज 16,50,763.73. इतना वेवलेंथ अगर ऑरेंज रेड लाइट एमिट कर रहा है कहां से? क्रिप्टॉन 86 से, देन दैट इज कॉल्ड एज 1 मीटर. अगेन 1 मीटर को दूसरी डिफिनेशन में हम कह सकते हैं 1 मीटर हैज बीन डिफाइंड एज अ लेंथ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम in 1/29,97,92,458 पार्ट ऑफ अ सेकेंड. एक सेकेंड का 1/29,97,92,458 पार्ट अगर हमारा लाइट ट्रेवल कर रहा है वैक्यूम में एक सेकेंड में, तो वो हमारा कहलाएगा 1 मीटर. सो अगेन 1 मीटर को हमने कैसे डिफाइन किया है? 1 मीटर हैज बीन डिफाइंड एज अ लेंथ ऑफ path traveled by the light in a vacuum in 1/29,97,92,458 parts of a second. राइट. तो अगर हम मीटर को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर हम दो डेफिनेशन दे सकते हैं. वन इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टॉन 86 ऑरेंज रेड वेवलेंथ, एंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ वैक्यूम बाय द
टर्म्स ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेकेंड। ओके, अब अगर हम मीटर के और बेसिक्स में जाएं, मल्टीपल ऑफ मीटर्स की बात करें तो मल्टीपल ऑफ मीटर्स में हम लोग मीटर को किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोन, फेर्मीमीटर अलग अलग टर्म्स में डिसाइड कर सकते हैं। क्या टर्म्स होंगे उसको मैं आपके सामने अब डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, मल्टीपल ऑफ मीटर 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, 1 millimeter 10⁻³ meter, 1 micrometer 10⁻⁶ meter, 1 nanometer 10⁻⁹ meter, 1 Armstrong 10⁻⁻10 meter, 1 X-ray unit 10⁻⁻13 meter, 1 thermometer 10⁻⁻15 meter। तो अगर आप किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, एक्सरे यूनिट और थर्मोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। बहुत ही स्मॉल एरिया अगर हमको मेजर करना है तो जो यूनिट हम मीटर की यूज करेंगे दैट यूनिट इज ब्रैन। ओके, सो फॉर मेजर ऑफ स्मॉल एरिया, फॉर मेजरिंग ऑफ स्मॉल एरिया we use brand, BRAN, brand as unit, राइट। अब आता है कि ब्रांड, 1 ब्रांड की कितनी वैल्यू लेंगे, 1 ब्रांड इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर, 1 ब्रांड इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, जिस तरह से स्मॉल एरिया को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज कर रहे हैं दैट यूनिट इज ब्रांड, सिमिलरली अगर हमको एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करना है तो हम यहाँ पर 3 यूनिट्स को डिसाइड कर सकते हैं। पहला है लाइट ईयर। लाइट ईयर को हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं, डिफाइन कैसे कर रहे हैं, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। और अगर हमें देखें तो डिस्टेंस ऑलवेज वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। तो वेलोसिटी हम लाइट की लेंगे यहाँ पर और टाइम हम 1 ईयर की बात कर रहे हैं। इट मींस 360 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। सो आफ्टर कैलकुलेशन, और लाइट का स्पीड कितना लेंगे आप, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर कैलकुलेशन 1 लाइट ईयर की वैल्यू हमको मिलता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो इसको याद रखिए, 1 लाइट ईयर ऑलवेज इन मीटर, 9.46 × 10⁻15 मीटर। सेकेंड है AU, जिसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिसाइड किया जाता है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर, 1.5 × 10⁻11 मीटर। थर्ड हमारा यूनिट होता है, थर्ड यूनिट रहता है पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड को कैसे डिफाइन करेंगे उसको देखिएगा स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड इज पैरालैक्टिक सेकेंड ऑफ पास। इसको हम लोग शो करेंगे PC से। डिफाइन करते हैं 1 पैरासेकेंड इज इक्वल टू 1 AU अपॉन 1 सेकेंड। 1 AU की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 1.5 × 10⁻11 मीटर, एंड 1 सेकेंड को हम लोग डिसाइड करते हैं बाय 1/3600 मल्टीप्लाइड बाय π/80। तो हमें रेडियन में मिलता है 4.85 × 10⁻⁻6 रेडियन। अब अगर हम 1 पास की वैल्यू निकालें तो इन दोनों वैल्यूज को हम लोगों ने डिवाइड किया, सो वी गेट 3.1 10⁻16 मीटर, 3.1 10⁻16 मीटर। इट मींस 1 पास इज इक्वल टू 3.1 10⁻16 मीटर। 1 पास इज इक्वल टू 3.1 10⁻16 मीटर। और अगर आप इसको लाइट ईयर में लेना चाहते हो तो लाइट ईयर में आप वैल्यू लिख सकते हो 1 पास सेकेंड इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। याद रखिए स्टूडेंट इस बात को, 1 पास सेकेंड इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो ये हमारा बेसिक यूनिट पहला मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया, दैट इज लेंथ। अब मैं नेक्स्ट बेसिक यूनिट पे आता हूँ, दैट इज किलोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड बेसिक यूनिट इज किलोग्राम। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द यूनिट ऑफ मास। ये हम सभी लोग जान रहे हैं कि किलोग्राम मास फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 किलोग्राम। 1 लीटर वाटर अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे 1 किलोग्राम। और अगर एटॉमिक स्केल की बात करें सो 1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ 5.0188 × 10⁻25 एटम्स ऑफ कार्बन 12।
1 किलोग्राम किसके इक्विवेलेंट है? द एटम नंबर 5.0188 10^25 एटम ऑफ कार्बन 12, ये इक्विवेलेंट होगा, दैट इज 1 किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम का मल्टीपल हम देखा जाए तो 1 मीट्रिक टन को हम कहेंगे 10 की पावर 3 किलोग्राम, 1 क्विंटल इज 10 की पावर 2 किलोग्राम, 1 ग्राम इज 10^-3 किलोग्राम एंड 1 मिलीग्राम इज 10^-6 किलोग्राम। तो अगर हम किलोग्राम की बेसिक डेफिनेशंस और उनके मल्टीपल्स ऑफ किलोग्राम की बात करेंगे तो हम डेफिनेशंस को दो तरीके से लिख सकते हैं, वन इन टर्म्स ऑफ 1 लीटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर एंड सेकेंड बाय द कार्बन 12 atoms, number of carbon 12 atom equivalent is 1 kilogram and that atom value is 1.0188 into 10^25 atoms. Okay, now third is second. Now student, third unit is second. Second is a unit for physical quantity, that is time. How we can define the second? 1 second is defined as time interval in which cesium 133 atom complete 9/192/631/770 vibrations in an atomic clock. So how we can define 1 second? It is defined as a time interval in which cesium 133 atoms complete this much vibration in a atomic clock. अगर हम लोग मल्टीपल ऑफ सेकेंड की बात करें तो 1 मिली सेकेंड इज 10^-3 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड 10^-6 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड 10^-9 सेकेंड, 1 पिको सेकेंड 10^-12 सेकेंड एंड माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम लोग यूनिट लेते हैं शेक and 1 shake is equal to 10^-8 second. So this is the complete description for the third unit, that is a second. Now fourth unit is ampere. Now students, the fourth fundamental unit is ampere and it is a unit for physical quantity, that is current. How ampere is defined? 1 ampere is defined as a current which when maintained in two parallel and straight conductor of infinite length placed 1 millimeter apart would produce the force of 2 into 10^-7 Newton per meter between them. So how we can define 1 ampere? When there is a two parallel plate conductors, right, of infinite length are separated by 1 millimeter, then if in between this system the current is 1 ampere maintained, then there is a force of 2 into 10^-7 Newton per meter. Okay, now fifth unit is fundamental unit is Kelvin and that is for the physical quantity temperature. How we can define the 1 Kelvin? 1 Kelvin is the 1/273 part of thermodynamic temperature of the triple point of water. वाटर का ट्रिपल पॉइंट का 1/273 पार्ट जो है that is called as a 1 Kelvin. Now next is amount of substance, which is known as unit is known as mole, and luminous intensity, their unit is candela. Okay, now students, 6th unit is mole and it is a unit for amount of substance. How we can define the mole? 1 mole of carbon 12 has a mass of 12 gram and it contains 6.023 10^-23 of carbon atoms, right? So 1 mole is of the carbon 12 have a mass 12 gram and it contain how much atoms? 6.023 into 10^-23 of carbon atoms. The 7th and last basic unit is candela, that is a unit for luminous intensity and it is defined as 1 candela is the luminous intensity in the perpendicular direction of surface of 1/6 lakh meter square of a black body at the temperature of freezing platinum at the pressure of 101.325 Newton per meter square. So these are 7 basic units, right? And we also have a 2 supplementary units. One is the radian and second is the steradian. Now I am going to radian and steradian. Okay. Now students, we have 2 supplementary SI units. One is the radian and second is the steradian. Radian is a unit for plane angle and steradian is a unit for solid angle. So 1 radian is 57.3 degree and we have to find radian by using the formula arc upon radius.
and steradian is the unit for solid angle. One sphere we always take equal to 4 pi and it is equal to 12.37 steradian. So there are total 7 fundamental units and 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स. इनके मैंने आपको डेफिनेशंस और उनकी वैल्यूज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया. राइट, अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट इस टॉपिक डिराइव्ड यूनिट्स. राइट, नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट इज द डिराइव्ड यूनिट. डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं? वो यूनिट्स जिन्हें हमने फंडामेंटल यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से तैयार किया होगा, वो यूनिट्स हमारी कहलाएंगी डिराइव्ड यूनिट. अगर हमने फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या फंडामेंटल यूनिट्स को डिवाइड करके कोई किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बनाया, तो वो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहलाएगा डिराइव्ड यूनिट और दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपके लिए लिखा है. पहला है वॉल्यूम. जैसा कि हमें पता है कि वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो अगर इसकी यूनिट हम बनाएं तो यूनिट हम लोग कहेंगे मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का बेसिक फंडामेंटल यूनिट है मीटर, तो मीटर क्यूब. राइट, डेंसिटी, डेंसिटी को अगर हम लोग देखें दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर हम लोग इसका यूनिट बनाए तो हम कहेंगे किलोग्राम. मास का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, सो किलोग्राम पर मीटर क्यूब. वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ. राइट, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हम लोग लिखेंगे मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड. तो हमारा वेलोसिटी का यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड. फोर्थ इज एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ अपॉन टाइम, तो एक्सीलरेशन का यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फोर्स, फोर्स हमारा होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. राइट, मास का यूनिट किलोग्राम में लिखते हैं हम लोग और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हमारा फोर्स का यूनिट क्या बन गया स्टूडेंट्स? फोर्स का यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग कहते हैं 1 न्यूटन. सो 1 न्यूटन इज ऑलवेज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फोर्स को हमेशा जो एसआई यूनिट में मेजर किया जाता है दैट इज न्यूटन, और न्यूटन की वैल्यू होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट इज द वर्क. वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स को हम लोग यूनिट ले रहे हैं न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट को मीटर, सो वर्क का यूनिट बन गया न्यूटन मीटर. राइट, वर्क का यूनिट हमारे पास क्या आ गया? न्यूटन मीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज पावर. पावर हमारा होता है वर्क अपॉन टाइम. वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर अपॉन टाइम का यूनिट सेकेंड. तो पावर का जो जनरल एसआई यूनिट लिया जाता है दैट इज वॉट. सो पावर का यूनिट हम लोग कितना लेंगे? वॉट. तो यहाँ पे आपने देखा कुछ एग्जांपल से कि किस तरह से फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करते हुए हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स को तैयार करते हैं. ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हमारी यूनिट्स क्या होती हैं, एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट में क्या डिफरेंस है, एसआई यूनिट के एडवांटेजेस क्या हैं, साथ साथ हमारी जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको कैसे हम डिफाइन करेंगे और उनकी मल्टीपल वैल्यूज को हम किस तरह से लिख सकते हैं. ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और साथ साथ मेरे चैनल फिजिक्स क्लिनिक को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.